आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र्य भक्ति के अंतर्गत चारित्र्य धर्म की आराधना करते हुए यह सर्व कर्म निर्जरा का मार्ग बतलाया था कि हे जिनेन्द्र भगवान, इस संसार से मेरे आत्मा से लगे कर्मों की निर्जरा कैसे हो। कर्म का बंध प्रति समय होता है तो कर्म की निर्जरा भी प्रति समय कर्म की निर्जरा होती है। प्रति समय कर्म का बंध होता, प्रति समय कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन प्रति समय एक साथ 7 कर्मों का आश्रय, 7 कर्मों का बंध नियम से इस जीव के लिए होता है। 7 कर्मों का आश्रय, 7 कर्मों का बंध एक साथ होता है। जिस समय जीव के लिए आयु कर्म का बंध होता है, उस समय जीव 8 कर्मों का आश्रय और 8 कर्मों का एक साथ बंध करता है। लेकिन एक समय में 8 कर्मों की निर्जरा कभी भी नहीं होती है। एक समय में सारे कर्मों का नाश करना संभव नहीं है। क्रम से कर्म का आश्रय बंध एक साथ होता है। बोलो, कर्म का आश्रय बंध एक साथ होता है, लेकिन कर्म की निर्जरा क्या होती है? क्रम से कर्म की निर्जरा होती है। कर्म की निर्जरा क्रम से, जैसे एक साथ थाली में बहुत सारा परोसा जा सकता है। क्या? एक साथ थाली में बहुत सारा परोसा जा सकता है, लेकिन एक साथ पूरा खाया जाएगा, वो क्रम से खाया जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा वस्तुओं के लिए, द्रव्यों के लिए, तत्वों के लिए, मित्रों के लिए, लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए ज्ञान अक्रम से होता है। जो भी वस्तुओं को जानना होता है, वस्तुओं को क्या है जानना, एक साथ होता है, लेकिन उनकी व्याख्या क्रम से होती। जैसे एक साथ हम 10 लोगों के नाम जानते हैं। क्या? एक साथ हम 10 लोगों के नाम जानते हैं, पर 10 लोगों के नाम हम एक साथ कह नहीं सकते। जब हम कहेंगे तब एक क्रम से क्या होगा, एक क्रम से हम उनको, है ना, उनके नामों को क्या करते हैं, जान सकते। एक नाम के लिए क्रम से उनको जाना जाता है। बस इसी प्रकार से वस्तु तत्व का ज्ञान एक साथ होता है। बोलो, वस्तु तत्व का ज्ञान एक साथ होता है, लेकिन उनका जानना क्या होता है? उनका जानना क्रम से उनका जानना होता है। क्रम से हम उनके लिए क्या करते हैं, जानते हैं। इसी प्रकार से कर्म का बंध तो एक साथ होता है। बोलो, कर्म का बंध तो एक साथ होता है, लेकिन कर्म की निर्जरा क्रम से होती है। क्रम से उन कर्मों की निर्जरा होती है। बस इसी प्रकार से कर्म को बांधता अज्ञानतावश, अज्ञान अवस्था में कर्म का बंध होता है और ज्ञान की अवस्था में कर्म की निर्जरा होती है। जितनी भी भूल होती है, बोलो, जितनी भी भूल होती हैं, गलतियां होती हैं, वो सब अज्ञानता में होती हैं। जब ये जीव पाप करता है, तब उस समय उसकी अज्ञान दशा होती है। बोलो, जब पाप करता है तब तक उसकी अज्ञान दशा होती है, क्योंकि ज्ञान दशा में कोई भी असत्य नहीं बोलता है। बोलो, ज्ञान दशा में कोई भी असत्य नहीं बोलता है। ज्ञान दशा में कोई किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है। ज्ञान दशा में कोई किसी की चोरी नहीं करता है। ज्ञान दशा में कोई किसी की छोरी को नहीं छेड़ता है। ज्ञान दशा में कोई किसी की पत्नी को विकारी भाव से कभी भी नहीं देख सकता है। वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता ज्ञान दशा में। ज्ञान दशा में जीव परिग्रह का संग्रह नहीं करता है। वो ये सोचता है क्या करना, क्या साथ में लेके आए थे, क्या साथ में लेके जाएंगे। जब भी हम धन संपदा को देख करके आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, बस यही तेरी अज्ञान दशा है। बोलो, यही तेरी
जब जब भी हमें पैसा देख करके खुश होता है, हम अपने शरीर को देख करके खुश होते हैं। हम कितने सुंदर हैं, हम कितने गोरे हैं, हम कितने अच्छे हैं। ये मिट्टी है और तू मिट्टी को देख करके क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ये सब मिट्टी है और जल करके से क्या होना है, मिट्टी ही होना है। एक दिन हम खुद ही अपने शरीर को राख होते नहीं देख पाएंगे। बोलो, हम अपने शरीर को राख होते नहीं देख पाएंगे। पर ये भी तय है, बोलो, पर ये भी तय है, हम दूसरे के शरीर को राख करने में सम्मिलित जरूर होंगे। जब किसी का शरीर राख होगा, मेरी दो नजरें उसको देख रही होंगी, है ना। जिसके लिए हमने एक राजा के रूप में देखा, बोलो, जिसके लिए हमने एक राजा के रूप में देखा, जिसके लिए हमने एक सेठ के रूप में देखा, जिसके लिए हमने एक पिता के रूप में देखा, जिसके लिए मैंने एक पुत्र के रूप में देखा, जिसके लिए मैंने पत्नी के रूप में देखा, उसी के लिए आज मैं राख के रूप में देख रहा हूं, जिसे मैंने अपनी आंखों से, बोलो, बिल्कुल भीतर तक आपको जाना, अंतर की चेतना जागना चाहिए, है ना। ये निश्चित मान के, जिसे हमने, बोलो, जिसे हमने महलों में देखा, बोलो, जिसे हमने महलों में देख रहा, अहो उसे आज मैं मरघट में देख रहा हूं, बोलो, जिसे हमने। बस यही अनित्य भावना है। मत पढ़ो राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये तो हमको रटा हुआ है, ये तो हमको कंठस्थ है। हमें मंदिरों में यही सिखाया गया। मंदिरों में जब जाकर के बैठते हैं, राजा राणा छत्रपति, राजा राणा छत्रपति। किसी मुनिराज के पास में जाओ, राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार, सुन सुन करके दिमाग पक गया, सुन सुन करके दिमाग पक गया है। नित्य भावना, राजा राणा, अरे वो तो सबको मालूम है, जाना है। बार बार क्यों आप पिंच करते हो, बार बार क्यों इसी बात को। कल ही ये बात बताई थी, जो आया वो, बोलो, जो आया वो जाएगा। क्यों बार बार सुना रहे, अभी मुझे नहीं जाना, अभी तो मेरा बहुत टाइम बाकी है, मुझे नहीं जाना है। क्यों बार बार। आप चाहते क्या हो, बोलो, आप अमर रहे। आप चाहे, है ना, आप चाहते क्या हो। आपने गुस्सा में बोला, मैंने पानी कर दिया आपको, है ना। आत्मा, है ना, जो आया वो, चंदनमल जी, जो आया वो जाएगा। आप चाहते क्या हो, आप मेरे पीछे पड़ गए। क्या आपको मेरा जीना अच्छा, क्या आपका मेरा जीना अच्छा नहीं। आप चाहते क्या हो, मैं चाहता आप अमर रहें, आप कभी ना मरे। भैया राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी। ये बचपन से सुनते आ रहे, 55 तक सुनते आ रहे, अंत समय तक सुनते आ रहे। अरे भैया अब तो ये कहना चालू करो, जिसको हमने महलों में देखा, बोलो, जिसके लिए हमने महलों में देखा, आज वो उसी में मरघट में। ओहो, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। बड़ी अनहोनी हो गई। बोलना भैया, बड़ी दुखी आत्मा बैठी आपके पीछे बड़ी दुखी आत्मा बैठी, बड़ी अनहोनी हो गई भैया। कल ही तो लौट करके आए, बड़ी अनहोनी हो गई। बिल्कुल सत्य है, बोलो, बिल्कुल सत्य है, ये तय है। बड़ी अनहोनी हुई है, बोलो, बड़ी अनहोनी हुई। पर तुमने क्या सीखा, अरे तुमने देखा कि वो उमर नहीं थे, उमर से पहले चले गए, सारा घर बर्बाद हो गया। अब कौन बचा, अब कौन करेगा, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। यहां देखो तो पैसा पड़ा हुआ है, परिवार नहीं है तो पैसा, खाने वाला नहीं है तो रोटियां क्या काम की, पहनने वाला नहीं है तो सोने की चेन क्या काम की, चलाने वाला नहीं है तो गाड़ियां। अरे पैसा का होना तो तब अच्छा लगता आशीष भैया, जब परिवार में 4 मेंबर हो। क्या पैसे का होना, अच्छे मकान का होना तब अच्छा लगता है जब परिवार में 4 मेंबर हो। माल बना के रखा, खाने वाला नहीं है, देख देख के नुकसान हो जाएगा। खाना तो छोड़ो, देख देख करके नुकसान। अहो, मैंने जिसके लिए महलों में देखा, बोलो,
जिसके लिए मैंने महलों में देखा उसके लिए आज मैं मरघट पर देख रहा, जिसके लिए मैंने सफारी सूट पहन करके देखा, जिसके लिए भागलपुरी चादर ओढ़े देखा, आज मैं उसी कफन ओढ़े देख रहा हूं। जिसे मैंने डिल्लप के गद्दे पर देखा, जिसे मैंने सैया पर देखा, आज मैं उसी चिता पर लेटा देख रहा हूं। जिसने सबके लिए आग में जलने से बचाया, बोलो जिसने सबके लिए आग में जलने से बचाया, और आज मैं उसी के लिए आग में, जिसे उसी के लिए मैं आग में जला रहा हूं। जिसने कभी मिट्टी का स्पर्श नहीं किया है ना, बढ़िया से बढ़िया साबुन से हाथ धोता था, और आज वो खुद मिट्टी हो गया है। आज वो खुद क्या हो गया है? आज स्वयं वो मिट्टी हो गया। जो चलेगा वो मंजिल पाएगा, बोलो जो चलेगा, अच्छे से बोलो, जो चलेगा वह मंजिल पाएगा। जो चलेगा, जैसे जो चलेगा वो, बोलो जो चलेगा वो मंजिल पाएगा। जैसे जो घड़ी चलती है वो कमरे में लगी होती है, जो घड़ी चलती है वो कमरे में लगी होती है, जो चलना बंद कर देती है वो कचरे में पड़ी। जो घड़ी चलती है वो कमरे में लगी होती है, और जो घड़ी चलना बंद कर देती है वो कचरे में पड़ी होती है। बस जिस दिन चलना बंद हो जाओगे सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। बोलो जिस दिन चलना बंद हो जाओगे उस दिन सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। कोई भी हमारा नहीं, जब तक हमारे पैर हैं, बोलो जब तक हमारे पैर हैं तब तक नाती है, तब तक पोता है, तब तक बेटा है, तब तक मित्र है। जब हमारे पैर चलना बंद कर देंगे तो कोई हमें सहारा देने वाला बस पड़ा हुआ है बेड पर। याद करो, बस याद रखो, वो भी कभी तुम्हारे जैसे थे। कभी वहां बैठो ना, समझ पड़ रही कि नहीं समझ रही? आपको मैं आपके घर ले गया हूं, उसी रूम में बैठे हुए हैं, उसी रूम में बैठे वो पड़े हुए हैं। उनसे बोलो ना, उन्हें सुनाई दे तब तो बोले। तो हम इतनी देर से बोल रहे, बोल ही नहीं रहे। सिर्फ वो तो क्या है, पड़े हुए हैं। क्या है? तुम उन्हें पानी पिलाओ तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, दूध डालो तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, मौसमी का रस डालो तो भी कोई मतलब, उन्हें कोई स्वाद ही नहीं है। गया तो गया ना बाहर जो बस पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? आयु कर्म का भुगतान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयु कर्म का भुगतान कर रहे हैं। बस सांस ले करके अपनी आयु को क्या कर रहे हैं? सांस ले करके अपनी आयु को क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही मान के चलो, घर खाली पड़ा हुआ है और पंखा चल रहा है। घर खाली पड़ा हुआ है और पंखा चल रहा है, किसी को हवा नहीं मिल रही है। बस यही मान के चलो कि वो सांसें ले रहा, वो स्वयं के काम का भी कुछ नहीं है और किसी के काम का भी कुछ नहीं है। इसलिए बोलो, इसलिए सांसें चल रही हैं। तब जो करना है कर लो। बस उनको देख के वो भी तुम्हारे परिवार का एक सदस्य है। वो एक तुम्हारे परिवार का, बोलो वो तुम्हारे परिवार का एक बहुत बड़ा सदस्य है। लेकिन जीवन रूपी कृति का एक अध्याय है। बोलो जीवन रूपी कृति का एक अध्याय है। अरे ये भी ऐसा, जैसे किताबें आती, इंग्लिश की किताब है, हिंदी की किताब है, जीव विज्ञान की, इन सब के साथ एक सहायक वाचन भी आती है। क्या आती है? एक सहायक वाचन भी किताब आती है। वो तो एक सहारा है उसके लिए, पढ़ने के लिए। वो भी तुम्हारे वृद्ध व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय है। वो तुम्हें सोते से, वो इसलिए नहीं सो रहे हैं, वो इसलिए जिंदा नहीं है कि तुम मेरी सेवा करो, ध्यान रख के चलना। वो इसलिए जिंदा नहीं है कि तुम मेरी सेवा करो। वो ये कह रहे हैं कि भैया जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक जो कुछ करना है कर लो। फिर तो जैसे हम पड़े हुए हैं, एक प्रकार का जिंदा मुर्दा। क्या बोलो? एक प्रकार का जिंदा मुर्दा है। बस सांसें ले रहा है। वो अपने आयु कर्म के निषेकों को खिलाने में लगा। जिस दिन उसके निषेक पूरे खिल जाएंगे और वो जीव भी क्या हो जाएगा?
वो जीव भी पूरा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रख के चलना। वो यही शिक्षा देते हैं, दान देना दे लो, पूजा करना कर लो, अभिषेक करना कर लो, है ना, तीर्थ करना कर लो। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पेंडिंग में मत रखो। क्या? किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पेंडिंग में मत रखो। जो करना है कर लो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। जिसके विषय में सोच नहीं सकते हो उसके साथ में भी वैसा हो जाएगा। फिर तुम बस ऐसे बैठे बैठे देखो, कई बार अपन ऐसी घटनाएं देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई बार ऐसी घटनाएं देखते तो अपना मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता। क्या है यार संसार में? हाथ का गिलास, बोलो, हाथ का गिलास हाथ में, मुंह का गिलास मुंह में, हाथ का लड्डू हाथ में, ना उसको गुटका जा सकता है और ना उसको थूका जा सकता है। कई बार इतना मन विचलित हो जाता है। जब मेरा मन विचलित हो जाता है तो आपकी तो गिनती कहाँ है? मेरा मन विचलित जब सुनते हैं कि भैया ऐसा हो गया, अहो, ऐसे ऐसे लोगों के विषय में जीवन समाप्त हो जाता है, जिसके विषय में दूर दूर तक हम सोच ही नहीं सकते हैं, विचार ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपने लिए ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मैं आचार्य महाराज के पास में बीना में था। आचार्य महाराज का वहाँ प्रवास था, मैं भी आचार्य जी के साथ में था। तो श्रावक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, भैया व्रती करने के लिए आते हैं। और जब आचार्य महाराज के साथ में रहती है तो बहुत सारे कायदों का पालन करना पड़ता है। जो करता है गुरु का कायदा, बोलो, जो करता है गुरु का कायदा उसे बहुत बहुत होता है, मतलब बोल ही दिया आपने। जो करता है गुरु का कायदा उसे बहुत बहुत होता है फायदा। अब आचार्य महाराज के साथ में रहते हैं तो मुख्यता किसकी होती है? आचार्य महाराज की। वहां तो आचार्य महाराज की आरती होती, आचार्य महाराज की प्रवचन होता है, तो उस समय हम श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? उस समय हम श्रोता होते हैं, क्योंकि हमसे बड़े वक्ता वहां पर बैठे हुए, तो अपन सुनते हैं। शाम को कई श्रावक भैया व्रती करने आते, जुड़ जाते हैं। और मैंने तो ये जाना कि जिसका जिसके साथ सहयोग होगा वो ढूंढ फिर करके उसके पास में आ जाता है, वो उसी के पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसका मन वहीं लगता है। एक युवक मेरे से जुड़ा और ऐसा होता है कि साथ में रहते रहते, आहार देते देते, भैया व्रती करते करते, प्रवचन सुनते सुनते वो हमारा सम्यक दर्शन जो है वो मोह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जो हमारा सम्यक दर्शन वो किस में, जो श्रद्धा है ना, वो किस में बदल जाता है? मोह में बदल जाता है। और ऐसा होता है कि हम उन गुरुजी के बिना एक पल भी, जैसे ही 8:30 बजता है तो ऐसे ही लगता कि जैसे मुझे कोई खींच रहा हो। आहार का टाइम होता है तो ऐसे लगता कि भागो टाइम हो गया। प्रवचन का टाइम ऐसा लगता है, जिस दिन नहीं जाओ तो ऐसा लगता आज कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है। तो एक ऐसा श्रद्धान बन जाता है। तो बोला, मेरा आचार्य जी का मुझे आदेश हो गया कि आपके लिए 2 दिन के बाद या आज आपको 1 दिन में विहार करना है। तो मैंने कहा कि अब बस 1 दिन में मेरा विहार हो जाएगा। बोले नहीं नहीं महाराज जी, आपको रुकना है। जो नया बिल्कुल आज तक वो किसी से नहीं जुड़ा, और ये है कि किसी को अपने से थोड़ा सा ममत्व होता है तो कहीं ना कहीं किंचित मत साधु को भी थोड़ा सा मोह क्या हो जाता है, जाग ही जाता है। कितने भी बच्चों पर वो बच नहीं पाते, उसके धार्मिक भावना को देख करके उनको भी उससे क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है।